द कॉन्सियसनेस ऑफ द लिविंग एंटिटी इज पॉल्यूटेड। शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया वर्षा के जल का। जिस प्रकार से वर्षा में जो जल है, बादलों में जो जल है वो पवित्र है, डिस्टिल्ड वाटर है, परंतु वो पवित्र जल जब वातावरण के संपर्क में आता है तो थोड़ा दूषित होता है, और फिर जब वो जल पृथ्वी के संपर्क में आता है, धरती से जब उसका संपर्क होता है तो तुरंत पूरा दूषित हो जाता है। धरती पर जितनी धूल मट्टी कीचड़ है सब उसमें मिल जाते हैं, फिर वो जल पीने के लायक नहीं रहता। इसलिए स्वाति नक्षत्र का वो पंछी, वो कोयल उस जल को बादलों से गिरते समय हवा में ही पी लेती है, क्योंकि एक बार यदि वो पृथ्वी से स्पर्श हो गया तो दूषित हो जाएगा। कमिंग इन कांटेक्ट, पृथ्वी से संपर्क में आने के कारण वो जल दूषित हो गया। ठीक उसी प्रकार से जीव की शुद्ध चेतना, द प्योर कॉन्सियसनेस, क्योंकि हमारी चेतना भगवान से आई है, भगवान का अंश है, इसलिए वो पवित्र है। परंतु यह पवित्र चेतना जैसे ही प्रकृति के गुणों के संपर्क में आती है, कारणम गुण संगस्य, भगवान ने भगवत गीता में बताया कारणम गुण संगस्य है अर्जुन, इसका कारण प्रकृति के गुण है। जब यह शुद्ध चेतना प्रकृति के गुणों के संपर्क में आती है तो दूषित हो जाती है, इसमें प्रदूषण आ जाता है, गंदगी आ जाती है। क्या है वो गंदगी? वो गंदगी है भगवान की सेवा छोड़ करके मैं अपने भौतिक भोगों की इच्छाएं कर रहा हूँ। मैं भगवान से अलग भोगना चाहता हूँ। मैं भगवान को बिना भोग लगाए हुए अच्छे अच्छे भोजन खाना चाहता हूँ जो मेरी जीव को पसंद है, मेरी आत्मतुष्टि के लिए। मैं भगवान का श्रृंगार न करके अपने आप को सजाना चाहता हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मैं लोगों का ध्यान भगवान पर नहीं रहने देना चाहता। भगवान को छोड़ो, मुझको देखो, मैं हूँ केंद्र। भगवान केंद्र थोड़ी ना पहले थे, अब तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की भोगने की इच्छाएं, सुख और सुविधाएं, सुख और सुविधाएं, आराम की वस्तुएं हम भगवान के लिए उपयोग नहीं करना चाहते।